अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम बैक टू डेली शहर व्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि मेरे को फैमिली की बहुत याद आ रही है। तो भाई सही बात है, कल क्या हर रोज़ याद आती है, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा ही याद आ रही है क्योंकि 3 साल मुकम्मल हो गए हैं सऊदी अरब आके। अभी भी जाने का कोई प्लान नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई तुम कब जाना चाह रहे, कब जा रहे, घर को कब जा रहे। तकरीबन मेरे को यही सवाल आता है, इंडिया कब जा रहे, इंडिया कब जा रहे, इंडिया कब आ रहे। तो कोई आइडिया नहीं है भाई, इंडिया कब जा रहा हूँ मैं, क्या है क्या नहीं मेरे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे इस व्लॉग को। इतनी गर्मी हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं, कितनी गर्मी हो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ होटल को खाना लेने के लिए, केरला वाली होटल से। इधर ही है शिफा में, रियाद में। तो यहाँ से हमको नाश्ता लेना है। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि भाई जो वीज़ा है सऊदी अरब का कब चालू होगा। और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई हम ये मैकेनिक में आना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन में आना चाहते हैं। तो आप लोगों से पहले ये बात बता दूँ, अभी सिस्टम पहले के जैसा नहीं है। जो मैकेनिकल में जो आना चाहते हैं, इलेक्ट्रिशियन हो चाहे जो भी हो, तो प्लम्बर हो, ये सब लोगों का इंटरव्यू होगा। उसके बाद उनको 2 बार इंटरव्यू होगा। इंडिया में होगा, सऊदी आने के बाद भी होगा, और एक्सपेरिमेंट भी होगा। आपका काम करके बताना पड़ेगा आपको सऊदी अरब में। सही करेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तो आपको वापस भेज देंगे। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 90 दिन का वीज़ा फ्री में रहता। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि वो 90 दिन में जो आपका कफील या कंपनी रहती वो आपको टेस्ट कर लेती। अब बहुत सारे लोग, मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा, जब हाउस ड्राइवर पे आते ना, जो हाउस ड्राइवर पे आते हैं उनके साथ क्या क्या होता है शुरुआत में, क्या है आपका। प्राइवेट का तो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि प्राइवेट वालों के लिए इंटरव्यू का मसला है, 2 जगह इंटरव्यू होगा। अब हाउस ड्राइवर में बहुत सारे लोग पूछते वीज़ा कहाँ मिलता, वीज़ा कैसा लेना। तो भाई वीज़ा कोई आपका दोस्त भी दे सकता, या वीज़ा आप जो है कोई ऑफिस से ले सकते। आपको वीज़ा के पैसे तो लगने वाले, चाहे आप कुछ भी करो। आप ये मत सोचना है कि भाई सऊदी अरब में फ्री में वीज़ा मिलता है तो आपको दूसरा बंदा भी फ्री में देगा। नहीं देगा, फ्री में बिल्कुल नहीं देगा। अगर आप कोई दोस्त के पास ले रहे तो अगर वो बंदा अगर आपसे कुछ नहीं लेना चाहता है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन वो वीज़ा का पैसा दूसरा बंदा तो पक्का कंपलसरी लेगा, क्योंकि देना ही पड़ेगा भाई। मैं खुद दे के आया हूँ पैसा, 20,000 रुपया दिया था वीज़ा का। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद कुछ होता नहीं है आप लोगों को ज़्यादा करने का। पहले तो आपको बात नहीं आती है समझ में। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या भाई हमको अरबी सीख के ही आना पड़ेगा, गाड़ी सीख के ही आना पड़ेगा, तब तक हम नहीं आ सकते। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए प्रूफ के तौर पे कि आप ड्राइवर है। ठीक है, और जो है आप अरबी का जो मसला है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको अरबी आना ही चाहिए। बिना सीखे हुए आ सकते हैं, आप यहाँ आके सीख सकते हैं अरबी। ठीक है, और अरबी का तो आपको वैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप इधर आएंगे, आने के बाद आपको ये पहले बहुत बार बताया हूँ मैं, 3 महीना आपको टाइम होता है 90 दिन का। 90 दिन में आपको क्या है, थोड़ा बहुत काम करके बताना है। तो उस 3 महीने के दौरान ये लोग आपसे थोड़ा सा इम्तिहान के तौर पे काम लगाएंगे, यानी कि ज़्यादा काम लगाएंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ धोने लगाएंगे, गाड़ियाँ साफ़ करने लगाएंगे। ठीक है, और तुमको ज़्यादा सताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चेक करते हैं 2 साल काम करने का होता है, 2 साल। तो वो क्या करते हैं, 2 साल का कसर जो है 3 महीने में देख लेते हैं कि भाई ये बंदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। खाली ऐसे ही आ गया, बस उठा की बैग पकड़ लेके निकल गया सऊदी, और यहाँ आने के बाद बोलता है मैं काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, काम करना पड़ेगा। तो 3 महीने में आपको चेकिंग होता है। वैसे इस टाइम पे नया वीज़ा नहीं निकला है ना, अभी कोई चांस है निकलने का, क्योंकि ये मसले जो चल रहे हैं ना, इसकी वजह से जो है नया वीज़ा अभी तक कुछ भी उसका आइडिया नहीं है। कोई भी वीज़ा, चाहे वो कंपनीज का हो चाहे ड्राइवर का हो, वीज़े नहीं निकल रहे अभी। ठीक है, आप लोग सुने होंगे बहुत सारे वीडियोस में, गुड न्यूज़ वीज़ा चालू हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वीज़ा कुछ भी चालू नहीं हुआ अभी तक। हाउस ड्राइवर पे आना है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ता भाई, सब्र की बहुत ज़रूरत होती है। अब जो बंदा गुस्से वाला है ना, गुस्सा में ताकतवर हूँ, मैं जाकर हिला देता हूँ बोलने वाला आके यहाँ पे काम नहीं कर सकता। यहाँ काम करने वाला बंदा दिमाग से सही रहना और बर्दाश्त करने वाला होना, तभी जा करके सऊदी अरब में काम कर सकते। मैं आ गया होटल करने और लेते हैं हम खाना। यहाँ मैं जहाँ फ़ोन लगाया हूँ ना, इतना गर्म हो गया होगा फ़ोन, बोल नहीं सकते कितना गर्म, क्योंकि 46 डिग्री से ज़्यादा है अभी धूप। अल्लाह है।
अल्लाह ही वल्लाह गर्मी बहुत है भाई। मजबूरी का नाम पराठा बोल के 1 रियाल का पराठा और मटन कड़ी ले लिया हूँ और पानी लिया हूँ। ये पानी पूरा ख़त्म करना है पी के। अब देखो यहाँ पर एक भाई साहब खुद अपनी गाड़ी में जो है ना खुद गैस भर रहे हैं। ये एसी मैकेनिक है, ये आप सामने देखो, ये गाड़ी में लगाया इन्होंने। ये एसी मैकेनिक है, घरों का जो एसी होता है वो रिपेयर करते हैं। वो केरला का बंदा है। गाड़ी में अपना खुद फरियोन डाल रहे हैं। फरियोन यानी एसी वाला जो गैस आता है वो गैस। माशाल्लाह यार, धूप वल्लाही धूप अंगार बरस रही है, अंगार। अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरनी मिनन नार। ये दुआ पढ़ लिया करो भाई गर्मी के टाइम पे। ये नार यानी अजाब से कम नहीं है, ये उतनी खतरनाक धूप है। और आने वाले टाइम में बोलते हैं यहाँ पर न्यूज़ वाले, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा होने वाली है धूप। वैसे ये लोग बताएंगे नहीं, 50 डिग्री भी रहेगा तो 50 डिग्री के ऊपर नहीं बताएंगे, ये नीचे ही बताएंगे, क्योंकि लोग डर जाएंगे। इसीलिए जो है ना कम बताएंगे ये लोग। ये सब अपने हाथ में कंट्रोल में रहता है ना भाई, इसीलिए जो है ओरिजिनल आपको रिपोर्ट नहीं आएगी, डुप्लीकेट रिपोर्ट बताएंगे आपको कि 50 डिग्री रहेगा तो ये लोग तुमको 45, 46 ऐसे बताएंगे। रमेक्स वाला जबरदस्त। देखो मदरसे सुमसाम पड़े हुए, ये बड़ा वाला मदरसा है, पता नहीं कब खुलेंगे, 15 दिन का तो टाइम दिया है। अरे तो भाई अगर थोड़ी सी आपको एसी की आवाज़ आएगी ना तो बर्दाश्त कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ख़ास करके हाउस ड्राइवर में सब्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये लोग कभी कभी तुमको ना खाना भी नहीं खाने देंगे, ठीक है। मैं हर जो बात मेरे को याद आती रहेगी वो बोलता रहूँगा। ये है मटन कड़ी, वैसे तुम्हारे को कभी कभी जो है पकाने का टाइम मिलेगा, कभी कभी पकाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको बाहर से खाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। बाहर से खाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर है पराठा। तो जिसके पास ज़्यादा गुस्सा है या जो बंदा ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने वाला होता है वो बंदा कभी भी जो है सऊदी में काम नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ जो इंडिया में अपने आप की तारीफ़ करके आते हैं, अरे भाई हम इंडिया में तो तीर मार देते हैं और वहाँ जाने के बाद क्या कुराड़ा नहीं मार पाएंगे। तो ये बात बोलने वाले जो है ना वो इंडिया में ही सही होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है वो काम नहीं कर पाता। इधर काम करने के लिए मुंह की जिप है ना बंद करके रखना पड़ेगा, हर बात को इंशाल्लाह बोल के काम चलाना पड़ेगा। यानी कि हर बात को ठीक है, ओके ठीक है बोल करके आपको काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो आप ड्राइविंग में काम नहीं कर पाओगे। जब तक आपको बात नहीं आ जाती, अरबी बात आप सीख लेना, उसके बाद में अगर ये लोग ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं तो आप इनको जवाब दे सकना। तो ऐसा अगर आ जाओ, देखो भाई अब ज़्यादातर लोग तो आपको मना ही करेंगे हाउस ड्राइवर पे जाने के लिए, ज़्यादा लोग मना करेंगे, क्योंकि हर किसी का कफील या हर किसी को फैमिली सेम नहीं मिलती है। यहाँ कैसा होता है, एक ख़ानदानी एक जॉब करने वाले ये अलग अलग होते हैं, थोड़ा कैटेगरी अलग हो गया है। बिस्मिल्लाह, कैटेगरी का मतलब ये है, मैं खाना खाने के बाद बोलता हूँ आपको कैटेगरी, ठीक है ना, याद रख लो। कैटेगरी बोल रहा था मैं आपको। कैटेगरी क्या होता है यहाँ सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर के लिए सिर्फ, हाँ, कंपनी वालों के लिए नहीं। अब यहाँ कैसा होता है, एक ख़ानदानी एक जॉब करने वाला, जैसा कि सऊदी अरब यानी एक रियाद सिटी है, तो रियाद सिटी में क्या होता है, जैसे अपने इंडिया में भी जो लोग गांव से आकर के सिटी में काम करते हैं वहाँ रहते हैं, क्योंकि उनको उनकी जो ऑफिस होती है वो उनको वहाँ रहने के लिए घर वगैरह दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, तो लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग यहाँ टिकने वाले नहीं, गाँव वाले रहते हैं, वो छुट्टी के टाइम पे वापस चले जाते हैं, ड्राइवर को भी साथ में ले जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं और ये लोगों से जो यानी कि जो जिसका ठिकाना जिस जगह पे नहीं है, अब रियाद में बंदा है उसका ठिकाना इधर नहीं है कहीं और है, वो यहाँ सिर्फ जॉब करने के लिए आया है, लेकिन ड्राइवर को भी रखा है उसके फैमिली के लिए। तो उसमें फैमिली में कितने मेंबर होंगे, उसकी बीवी और वो और उसके जो बच्चे वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, तुमको एक्स्ट्रा पैसा वैसा कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ सैलरी देंगे। खाना जो है कभी कभी देंगे, कभी कभी खाना नहीं देंगे, क्योंकि इनके भरोसे बिल्कुल भी आप लोग नहीं रहना खाने के, ठीक है। आएंगे तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, टेंशन मत लेना।
अब जैसे पुरानी फैमिलीज होती है, जैसे यहाँ पर रहने वाले, रियाद में खास रहने वाले, जैसा कि मैं जहाँ काम करता हूँ, तो ये फैमिली है, यानी कि अब समझो ये फैमिली कैसी होती है, माँ बाप के पास मैं काम करता हूँ, माँ बाप, बूढ़ा बूढ़ी। अब ये बूढ़ा बूढ़ी के जो जितने बच्चे रहते हैं यहाँ पर, जो बेटा बेटी जो भी है, क्योंकि हर घर में, सऊदी के हर घर में आपको 6-7 तो बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे, 6-7। तो यहाँ पर जो अब लोग आते हैं माँ बाप के पास, मैं माँ बाप के पास काम करता हूँ, तो इन्हों जो बोलेंगे वो मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, ये लोग बेटे के काम पे भेजेंगे, जाना पड़ेगा, बेटी के काम पे भेजेंगे, जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब मैं इनका ड्राइवर हूँ ना, तो ये लोग मेरे को भेजेंगे। ये मेरे ऊपर डाल के, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि दूसरों के ऊपर मैं डालना भी नहीं चाहता, डालूंगा भी नहीं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, सऊदी अरब में काम करने के लिए एक तो दिल होना, एक तो सब्र होना। ठीक है, सब्र किस लिए होना, देखो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद तुमको फैमिली वाले याद आएंगे, याद तो आते हैं, सबको याद आते हैं भाई, चाहे आप 10,000 रियाल की जॉब करते क्यों नहीं है, तब भी तुमको फैमिली वाले याद आएंगे, बिना फैमिली के कौन रहेगा। तो जो है ना, यहाँ पर आपको सब्र करके रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। देखो, हाउस ड्राइवर को छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, साल के 12 महीने भी कंटिन्यू काम करते रहो, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब उनकी छुट्टी क्या होती है उनकी छुट्टी क्या होती है, जैसे अब वो कहीं मैडम को छोड़ दिए, अब जैसे घर पे है, घर पे इंतजार कर रहा हूँ मैं, यही छुट्टी है। घर पे जब तक रहे तुम, रूम पे जब तक रहे, अपना खाना वाना बनाओ, खाओ, अपना काम कर लो। उसके बाद जो है फोन आ गया, ड्यूटी लग गई तो ड्यूटी लग गई। हाउस ड्राइवर की ज्यादातर ड्यूटी इंतजार में होती है, इंतजार, सिर्फ इंतजार, वेटिंग करना होता है। जैसे एम्बुलेंस वाले, इंडिया में जो एम्बुलेंस चलाते हैं, वो लोग हॉस्पिटल में इंतजार करते रहते कॉल का। अगर किसी का कॉल आ जाएगा तो गाड़ी लेके पहले भागेंगे। तो यहाँ पर भी ये भी ऐसा ही है, यहाँ सिर्फ सब्र करना होता है और कुछ नहीं है हाउस ड्राइवर में। जो कंपनी में काम करते हैं उनका क्या है, कंपनी वालों का कैसा होता है, यहाँ पर कंपनी 8 घंटे ड्यूटी लेती है। अब कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जो ओवर टाइम देती है आपको, 8 घंटे के बाद भी अगर आप 2-3 घंटे काम करेंगे तो घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसा अब ट्राला चलाने वाला कौन सी कैटेगरी में आता बोल के पूछते लोग, ट्राला चलाने वाला भी कंपनी में चाहता, वो एक कंपनी रहती कि कोई कफिल सिंगल ट्राला, जैसा इंडिया में अपने कोई सिंगल गाड़ी खरीद लिया और उससे रेती चला रहे, वो मुरम चला रहे, तो धान की फैक्ट्री में लगा दिया गाड़ी, ऐसा नहीं है इधर। यहाँ पर गाड़ी रखना है जो सिंगल सिंगल गाड़ी जो रखते हैं वो बड़ा बड़ा ट्राला रखते हैं, छोटा छोटा नहीं रखते, जैसा लोकल कंपनी में जो चलते हैं वैसे नहीं होते। लंबे लंबे ट्राले जो देखे होंगे ना आपने, वो रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो लंबा लॉन्ग लॉन्ग चलते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर कंपनी के थ्रू ही चलते हैं गाड़ियाँ, बड़े गाड़ियाँ। तो वो लोग भी कंपनी के कैटेगरी में चाहते हैं। वो टिप्पर चलाने वाले का क्या होता है, उसको 12 घंटा ड्यूटी होता है, 8 घंटा नहीं होता है, 12 घंटा होता है, क्योंकि उसका ड्राइविंग का मामला है। अगर उसको 12 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, 8 घंटे भी होता है, 12 घंटे भी होता है, अगर उसको ज़्यादा टाइम हो गया गाड़ी में तो उसको ओवर टाइम मिल जाएगा। जो कंपनी अच्छी रहेगी वो देगी, जो कंपनी अच्छी नहीं रहेगी वो तो सता लेंगे, इतना सता लेंगे कि जान पे लाके छोड़ देंगे। आदमी को खाना तक नहीं नसीब होगा, खाना खाने को नहीं मिलेगा, पैसा खर्चा करने को नहीं मिलेगा। रूम में रहेंगे तो रूम में रहेंगे जैसा जेल में पड़े हुए हैं। वैसे एक बात बोलूँ आपको, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जेल का खुला हुआ जेल, कहाँ पर भी जा सकते हैं आप, खुला हुआ जेल, तो भाई आप गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं। आपको अगर जेल का मजा चखना है तो गल्फ कंट्रीज में कहाँ पर भी चले जाओ। यहाँ आप अकेले, सब रहते पर भी आप अकेले रहते हो, लाखों की भीड़ होते पर भी आप अकेले होते हो यहाँ पर, क्योंकि कोई किसी का होता नहीं है, कोई अपना दिखता नहीं है। जिधर भी नजर मारो तो आप अकेले ही हो। लोग तो नजर आएंगे लेकिन आप अपने आप में अकेला फील करेंगे। ये है ओपन जेल। खाते पीते मजे में काम करते पैसा कमाते हुए आप इस जेल को बर्दाश्त कर सकते तो सऊदी अरब आओ, ठीक है, वरना सऊदी मत आओ, आप लोगों की परेशानी हो जाएगी। अगर आपके और कुछ सवाल है, सवाल करो, बिल्कुल मैं जवाब दूंगा आप लोगों को इस बारे में। पूछो भाई। देखो, जो बंदा जब बाहर निकलना चाहता है हिम्मत करके, तो उसको मालूमात होना जरूरी है कि भाई वहां जाने के बाद मैं कैसा होता हूँ। वैसे तो एक बात मैं आपको फिर से बोल देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है उसके लिए सॉरी। देखो, आप जो है अंधेरे में या आंख बंद करके आप आग को भी पकड़ सकते हो, ठीक है, आंख बंद करके आग को भी पकड़ सकते हो। आंख खोल के आग को नहीं, कि आग को तो क्या तुम कोई ऐसी चीज को नहीं पकड़ोगे जिससे आपको डर लगेगा। आंख बंद है, आदमी को पता ही नहीं है क्या है, तो वहां पे हाथ डाल देंगे तो उनको पता ही नहीं होगा। जब होगा उनको तो पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ये था, लेकिन आप आंख खोल करके नहीं देख सकते। ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। मास्सलामा, अल्लाह हाफिज।